दोस्तों, बारिश का मौसम तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन बारिश के मौसम में बिजली का गिरना भी आम बात होता है। आप लोग बारिश में बिजली का चमकना और गरजना तो जरूर देखे और सुने होंगे। क्या आप लोगों को पता है ये आकाशीय बिजली या आसमानी बिजली क्या होता है और यह कैसे उत्पन्न होती है और बिजली क्यों गिरती है? आज हम इस वीडियो में आकाशीय बिजली के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक सांचोरी और आप देख रहे हो मीडिया हिस्ट्री 101 यूट्यूब चैनल। तो आइए जानते हैं आकाशीय बिजली के बारे में। आकाशीय बिजली की उत्पत्ति एक प्राकृतिक घटना है। आकाशीय बिजली का जन्म एंट्रा क्लाउड बादलों में होता है। जब बादलों के बीच घर्षण और टकराव होते हैं, तब उनके ऊर्जा प्रभाव किसी दूसरे विपरीत ऊर्जा से आकर्षित होकर एक दूसरे के साथ टकराते हैं और बिजली उत्पन्न होती है, जिसे हम आकाशीय बिजली या आसमानी बिजली कहते हैं। आकाशीय बिजली 30,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है। इतनी गर्मी से हवा पर दबाव होता है। हवा में दबाव के कारण बहुत तेज से विस्फोट होता है। इससे एक धमाके की आवाज के साथ गरजना होती है, जिसे हम बादल का गरजना कहते हैं। बिजली पैदा होने पर सूरज की ऊपरी सतह से भी ज्यादा गर्मी पैदा होती है। बादलों के बीच 10 करोड़ वाट की बिजली पैदा होती है। बादलों की मोटी परत से यह बिजली दिखाई नहीं देती। ऐसा भी होता है कि बिजली बहुत बार दिखाई देता है, लेकिन गरजना नहीं सुनाई देता, क्योंकि आसमानी बिजली 100 मील दूर से भी दिखती है, जबकि आवाज सिर्फ 12 मील तक ही दूर सुनाई देती है। 22,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिजली गिरती है। बिजली चमकने या कड़कड़ाने के साथ साथ बिजली का गिरना ये बादलों और जमीनों के बीच होता है। बादलों का नेगेटिव चार्ज जब धरती से डिस्चार्ज होता है तो उसे बिजली का गिरना कहते हैं। बिजली गिरने को ही वज्रपात यानी लाइटनिंग कहा जाता है। बिजली वायुमंडल में होने वाला एक अत्यंत तीव्र और भारी विद्युत प्रभाव है, जिसमें कुछ धरती की ओर मुड़ जाता है। ये 10-12 किलोमीटर लंबे उन बादलों में होता है जो विशाल आकार के होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा गीलापन होता है। आकाशीय बिजली 3 तरह की होती है। नंबर 1 पर है एंट्रा क्लाउड। एंट्रा क्लाउड जब एक ही बादल आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज टकराते हैं तो एक लाइटनिंग उत्पन्न होती है, जिसे एंट्रा क्लाउड कहते हैं। उसका प्रकाश धरती पर दिखाई नहीं देता है। नंबर 2 पर है क्लाउड टू क्लाउड। दो अलग अलग बादलों के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब संपर्क में आते हैं तो एक लाइटनिंग उत्पन्न होती है। ऐसी बिजली का प्रकाश कई बार दिखाई देता है और कई बार नहीं दिखाई देता है। नंबर 3 पर है क्लाउड टू ग्राउंड। जब बादलों के नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जमीन के किसी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज पर आकर्षित होकर लाइटनिंग पंथ बनाते हैं तो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होता है। हमें इस बिजली का जमीन पर गिरना भी कह सकते हैं। आसमान में बारिश वाले बादल हवा के साथ यहाँ वहाँ घूमते हैं। बादलों को कुछ समूह पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशित बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं और बादल आपस में तेज गति से टकराते हैं तो इनके टकराने की आवाज हमें सुनाई देती है। साथ ही इनके टकराने पर जो घर्षण होता है उसी से अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। आसमान में विपरीत ऊर्जा की बादल मंडराते रहते हैं और बादल विपरीत दिशा में जाते हुए आपस में टकराते हैं। इस प्रकार बादल के आपस में टकराने से बिजली पैदा होती है और वही बिजली धरती पर गिरती है। बिजली आसमान में कंडक्टर खोजती है और आसमान में किसी कंडक्टर ना होने से बिजली धरती पर कंडक्टर तलाशती है। धरती पर कंडक्टर मिल ही जाने पर धरती पर बिजली गिरती है। लोहे के खंभे कंडक्टर का काम करते हैं। पृथ्वी विद्युत की एक अच्छी संचालक होती है। इसका चार्ज उदासीन नेचुरल होता है, लेकिन बादल की बिजली परत की तुलना में पृथ्वी का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, जिसके कारण बिजली का लगभग 15-20% पृथ्वी की ओर दौड़ जाता है। ये बिजली अधिकतर पेड़, मीनार, बिजली के खंभे, लोहे के खंभे, बिल्डिंग, टावर आदि वस्तुओं पर गिरती है। जब ये बिजली धरती से 100 से 80 मीटर के ऊपर दायरे में होती है तो उस समय दिशा मोड़कर ऊंची वस्तु पर जा गिरती है। बिजली अधिकतर बरसात के दिनों में ही गिरती है। दोपहर के समय में सबसे ज्यादा बिजली गिरने की संभावना होती है। आकाशीय बिजली गिरने से मानव शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मानव शरीर पर बिजली गिरने से सबसे ज्यादा असर उसके सिर, कंधा और गले पर पड़ता है। जब किसी व्यक्ति पर बिजली गिरती है तब वह व्यक्ति आंखें की रोशनी और बहरापन, याददाश्त चले जाना, दिल का दौरा पड़ना, शरीर पर दाग हो जाते हैं। बिजली गिरने से होने वाले दुष्प्रभावों का असर महिलाओं के मुकाबले पुरुषों पर 5 गुना ज्यादा होता है।